हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम लेकर आए हैं आईटीएफ का एक जेई एडवांस 2024 का बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसा बोल सकते हो इस साल का सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पते होने चाहिए, जैसा कि हम तुमको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो बेवकूफ लोग, तुम लोग भी सुनो। ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, आज देखो तुम्हें जिससे देखने को मिलेगा। देखो, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बहुत आसानी से देखो एडवांस 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो सब जरा देखो, तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाओ। देखो हमें पूछा है कि tan, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 3/5 -2 कॉस इनवर्स 2/√5 का वैल्यू फाइंड करना। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाँ थोड़ा सा आईटीएफ का यूज होगा लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर कैसे, ध्यान से देखो। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम मान लेते हैं ए, ये एम हो गया, सॉरी, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये क्या है, ये है ए, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ए, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लो तुम, इसको मान लो बी। तो अब देखो ये क्या बन गया, अब देखो ये बन गया tan ऑफ a माइनस 2b। ये क्या बन गया, tan ऑफ a माइनस 2b, ठीक है। तो ये tan a माइनस 2b बन गया। अब यहां से बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, अब देखो ध्यान से, tan a माइनस 2b, अब tan a माइनस b का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, क्या होता है, सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताए थे, tan a माइनस tan 2b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan का 2b। देखो अब बस, अब तुम इसका वैल्यू फाइंड कर देना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमने साइन इनवर्स 3/5 को a माना है, क्या माना है, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये जब साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा 3/5। बात समझ में आ रही है, साइन a हो जाएगा 3/5। अब साइन a 3/5 हो जाएगा तो हम बहुत आसानी से, ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां से हम क्या, साइन a 3/5 है, राइट। तो यहां से बहुत आसानी से हम tan a के वैल्यू लिख सकते हैं क्या, tan a का वैल्यू यहां से हो जाएगा तुम्हारा 3/4। देखो tan a का वैल्यू आ गया, tan a का वैल्यू आ गया 3/4। अब देखो cos इनवर्स 2/√5, cos इनवर्स 2/√5 को हम क्या माने थे, इसको माने थे b, राइट, इसको हम माने थे b, ठीक है, इसको हम b माने थे। तो ये उधर चला जाएगा तो देखो cos b क्या बन जाएगा, cos b बन जाएगा 2/√5, ठीक है ना, cos b बन जाएगा 2/√5, ठीक है। तो अब cos b 2/√5 बन जाएगा, तो ध्यान से देखो यहां से tan b क्या बन जाएगा, वैसे cos का रेशियो क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस है यहाँ पर 2, हाइपोटेनस है √5, रेशियो ये है ना। तो हम इसका परपेंडिकुलर अगर हमें फाइंड करना, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, इससे इस रेशियो के रिस्पेक्ट में p का वैल्यू क्या हो सकता है, p हो जाएगा तुम्हारा √5 का स्क्वायर 5 - 4 यानी कि 1, p1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से tan b हमें क्या मिल जाएगा, tan b हमें देखो बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan b मिल जाएगा 1/2। देखो ध्यान से, tan b मिल गया 1/2, यहां से tan a 3/4 मिल गया और tan b मिल गया 1/2, बट यहाँ पर tan 2b पूछा है, राइट। अब tan 2b का फॉर्मूला याद है, बताए थे क्या। अब यहाँ से ध्यान से देखते जाओ, tan 2b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। याद आ रहा है कुछ, ये सब कुछ बताया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब देख ये क्या हो जाएगा, अब tan b की जगह पे 1/2 रख दो तो क्या होगा, 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/4, यानी कि 2 खत्म हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1/4 3/4, यानी क्या हो जाएगा ये 4/3। tan, अब देखो ये किसका है, tan 2b का वैल्यू हमको मिल गया 4/3। यहां से tan 2b उठाओ, यहां से tan a उठाओ, यहां पे रख दो बस। तो क्या होगा देखो 3/4 माइनस 4/3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan a कितना है, tan a देखो 3/4 इंटू कितना है ये 4/3। देखो तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये क्या 3 3 जा कितना होगा, 3 3 जा 9 माइनस 16, नीचे में कितना आ गया, नीचे में आ जाएगा तुम्हारा 1 + 1 कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ 3 3 जा 9 माइनस 16/12, और नीचे में कितना है 1, और ये 1, ये पूरा 1 हो जाएगा ना, 1 1, तो 1 1 1 कितना 2। तो देखो
16 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, -16 + 9 कितना बचेगा? -16 + 9 कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा -7, और नीचे क्या होगा? 12 2 जा 24। तो देख -7/24 कोई ऑप्शन तुम्हारे को मैच करेगा। यहाँ पर देख -7/24, देखो एडवांस का क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन। ये तभी पॉसिबल है जब तुम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर तुम्हें सही तरीके से यूज करना आ रहा होगा, या तुम लगा पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, राइट।